इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, आप देखिए, काम कीजिए। तो हमने बोला नहीं सर, हमने बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करके आके बैठे हुए हैं, नेटवर्क हम नहीं कर पाएंगे। कारण क्या था? कारण ये था कि हमारे यहाँ नेपाल में जब इन्होंने ज्वाइनिंग के लिए हमको बताया, तब यहाँ कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, इनलीगल था। लोग काम करते थे लेकिन इनलीगल था। लेकिन अब इनलीगल नहीं है, लीगल हो चुका है। यानी कंपनी डीएक्शन का यहाँ नेपाल के कानून के अनुसार अब ये आपका सही ढंग से काम करेगी। और यहाँ पर जो भी चीज हम बताएंगे आप लोगों को डीएक्शन से रिलेटेड बताएंगे। तो राजेश सर हमको ले गए भैरावा में। भैरावा में हम अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, नागरिकता की फोटो कॉपी लेकर के हम लोग गए वहाँ भैरावा में। भैरावा ऑफिस में ज्वाइनिंग लिए। ज्वाइनिंग लेने के बाद हम 2 साल तक काम नहीं किए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 2 साल तक काम नहीं किए। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि हाँ हमें अब करना चाहिए इसको, लोगों को देखा करते हुए, प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट हम यूज भी किए, काम करने से पहले भी हम यूज किए प्रोडक्ट को। लेकिन जब हमको अच्छा लगा, उसी समय से हमने इसको डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल भी किए, लोगों को बताना भी शुरू किए और बेचना भी स्टार्ट किए। तो हमारे इस तरह से जो भी उद्देश्य हम लोगों का है, कंपनी का जो उद्देश्य है और हमारा जो उद्देश्य है, हम लोग ये जानते हैं कि हमको जो नॉलेज है वो परफेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। तो बीच में हमारे आए 2 साल पहले कपिलवस्तु के रहने वाले मोहम्मद रफीक सर, उन्होंने आकर के समझाया, हम लोगों के टीम को उठाया, जगाया कि आप लोग सोए पड़े हो आईडी लगा करके और इसको काम में आप लोग ध्यान दीजिए। तब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। तो हमारे ग्रेट लीडर डबल डायमंड मोहम्मद रफीक सर के लिए भी एक जोरदार ताली। चलिए, ये था हमारा परिचय। मेरा नाम ओम प्रकाश भास्कर, रोहिणी 3 धगधई लक्ष्मी नगर का रहने वाला, एक छोटा सा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर। अभी मुझे कोई स्टेटस नहीं मिला हुआ है, लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूटर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अब कंपनी की तरफ। कंपनी के फाउंडर डॉक्टर दातुक लीम सियोजिन के लिए एक जोरदार ताली। यहाँ पर उपस्थित सभी डीएक्शन फैमिली के लिए भी एक जोरदार ताली। हमारे स्पॉन्सर, हमारे अपलाइन स्टार रूबी मिस्टर राजेश सोनार के लिए भी एक जोरदार ताली। ताली बजाने में भी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, क्या बात है? एक आदमी ताली बजा रहे थे ना, एक हाथ से नहीं बजाइए, दोनों हाथ से बजाइए, ऐसे बजाइए। आधा हाथ से बजा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और हमारे बीच में उपस्थित हैं, अभी आपने देखा है, मिस संगीता चौधरी जो कि स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके लिए भी एक जोरदार ताली। अपने अपने गुरु के लिए एक जोरदार ताली। अपने अपने माता पिता के लिए भी एक जोरदार ताली। अब जिनको आप भी इष्ट देव मान रहे हो, सब लोग अपने अलग अलग इष्ट देव मानते हैं, अपने अपने इष्ट देव के लिए भी एक जोरदार ताली। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं कंपनी की। कंपनी डॉक्टर दातुक लीम सियोजिन ने बनाया। उन्होंने रिसर्च किया पहले किस चीज पर? लाल मशरूम पे। किस चीज पे रिसर्च किए हैं? लाल मशरूम पे। लाल मशरूम का इतिहास तकरीबन 5 से 6,000 वर्ष पहले का है। 5 से 6,000 वर्ष पहले का ये इतिहास है, जिसमें
लोग पहले के जो राजा महाराजा या जो धनाढ्य व्यक्ति हुआ करते थे, जिनका रोबदार असरदार समाज में जिनका प्रभाव था, छवि था, वो लोग इस्तेमाल करते थे। यही है वो लाल मशरूम। बोली ना खोलो वैसे रहता है ना। चलिए देखिए, ये है लाल मशरूम। तो डॉक्टर दुल्लू ने इसको 10 सालों तक रिसर्च किया इस पे। 10 सालों तक रिसर्च करने के बाद उनको लगा कि जो हमारे पास थिंकिंग है, जो हमारे पास जानकारी है लाल मशरूम के बारे में, वो चीज हम साझा करें। किसके साथ? पूरी मानव जाति के साथ। उन्होंने कितना बड़ा दिमाग लगाया और कितना बड़ा सोच रखा कि अगर स्वस्थ समाज रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, आर्थिक आजादी होगी, आदमी के पास पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा। लेकिन इसको क्या किए उन्होंने? प्रोडक्ट के रूप में, यानी मशरूम को मशरूम की तरह न खा करके इसको प्रोडक्ट के रूप में बनाया उन्होंने, जो कि टोटल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, ऑर्गेनिक यानी इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक चीजें मिक्स नहीं है। उस तरह का प्रोडक्ट उन्होंने बनाया। उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल चाहे आप पशु पे करते हो, चाहे आप मनुष्य पे करते हो, सब ऑल इन वन है। जो भी प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है वो एकदम ऑल इन वन है, कहीं भी लगा सकते हैं। सपोज दैट, जैसे अभी अभी संगीता मैडम ने बोला कि पेस्ट को हम करते तो जरूर है, बहुत सारे मार्केट में पेस्ट है। जैसे आप कोलगेट को ले लीजिए, शिवा का है, बिना का है, आपका पेप्सोडेंट है, क्या क्या है, बहुत सारे चीजें हैं। लेकिन देखिए, जो पेस्ट हमारा कंपनी तैयार करती है उसको खाली जो है खाली दांत साफ करने के लिए नहीं है, खाली मुंह साफ करने के लिए नहीं है, यह ऑल पर्पस है। यानी एक पेस्ट से हम कई चीजों पे काम लगा सकते हैं, यानी कई बीमारियों पे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि दांत से आपके खून आ रहा हो, पेस्ट उठा दीजिए। दांत से आपके खून आ रहा हो, या कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम जिसको पायरिया बोलते हैं, खून के साथ पीप भी बनता है कि नहीं सर? पायरिया में तो पायरिया को यह समाप्त करता है। यानी पायरिया को समाप्त करने का मतलब हुआ कि ये एंटीसेप्टिक भी है। एंटीसेप्टिक का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए कोई चीज कहीं से कट गया, जैसे हम दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने के बाद एंटीसेप्टिक लगाता है ना आदमी क्रीम पर, कोई चीज उसमें जो वायरस है वो खत्म हो जाए। इसी प्रकार इसमें भी होता है, इसको एंटीसेप्टिक के रूप में जैसे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं छिल गया, कट गया, जल गया, फोड़ा हो गया, हल्का फुल्का फुंसी, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा मान लीजिए हो गया फुंसी, वहां भी लगा सकते हैं आप। लगाने का तरीका क्या है? आप थोड़ा सा पेस्ट निकालेंगे, निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके हल्का ढीला करेंगे उसको, क्योंकि ये जाम रहता है यानी गाढ़ा होता है। थोड़ा सा हल्का करेंगे, हल्का करने के बाद लगा सकते हैं। महिलाओं को देखेंगे कि अब ठंडी आ रही है ना, ठंडी आ रही तो उनकी एड़ियां फटना शुरू हो जाएंगी, एड़ियां फटना शुरू हो जाती है। तो उस एड़ी फटे हुए पर भी इसको हम लगा सकते हैं। इसके साथ में एक चीज और मिक्स कर लेना है, वैसलीन। वैसलीन अगर मिल जा रहा है तो बहुत बेटर है, नहीं तो फिर नारियल तेल। नारियल तेल और पेस्ट को मिक्स करके उस जहां फटा हुआ जगह है एड़ी पे, वहां भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके घाटी के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा चीजें खा लेते हैं या एलर्जी हो जाती है, तो वहां भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पेस्ट निकाल के मुंह में रखेंगे और मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद 2 मिनट तक, ज्यादा नहीं, केवल 2 मिनट तक उस पेस्ट को, जो बना हुआ है आपके मुंह में लार है, लार को रोक के रखेंगे। रखने के बाद 2 मिनट के बाद उसको निगल जाएंगे, थूकना नहीं है, निगल जाएंगे। तो आप पाएंगे थोड़ी देर के बाद, 10 या 15 मिनट के बाद आपको राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है सर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को उल्टी डकार आती है, खट्टी डकार आती है ना। वो कारण क्या है खट्टी डकार आने का? मान लीजिए आपके पेट में खाना हजम नहीं हो रहा है बढ़िया से, या कुछ ऐसी चीजें आपने खा ली हैं जो कि गरिष्ठ है, अर्थात पचने में ज्यादा टाइम लगाती है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आइटम हैं जो हम खाते हैं उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद से संबंधित जो भी व्यक्ति है उनको ये जानकारी होनी चाहिए। खाने का समय, खाना कब खाना है, क्या खाने लायक है, क्या नहीं खाने लायक है, इसका चुनाव कौन करता है? खाने वाला व्यक्ति ने करता है। तो खाने वाला जो चुनाव कर लेता है कि आज हमको ये खाना है तो वही खाएगा, हमारे कहने से आपके कहने से नहीं खाएगा। लेकिन हमारे जो तरीके हैं, अभी हम लोगों ने बात किया है मेडिकल साइंस में, मेडिकल में बढ़ा हुआ क्यों है? रोग बढ़ रहा है, हॉस्पिटल बढ़ रहा है, जितना हॉस्पिटल बढ़ रहा है उतना रोग बढ़ रहा है। आखिर वजह क्या है? हमारी आदतों के अनुसार। जैसे हमने कहा कि सर ये आप डिएक्शन का पेस्ट आप करिए, इससे बहुत लाभ है, बहुत फायदे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा झाग वाला, यानी जिसमें ज्यादा झाग निकलता है, उसी पेस्ट को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे पूरे मानस में, जनता में ये सब मशहूर है कि जो चीज ज्यादा झाग देता है वही बढ़िया है, लेकिन उनको ये पता नहीं है जिसमें एक धातु होती है जिसको बोलते हैं यस, जो है सोडियम लारेस सल्फेट, उस पेस्ट में मिला होता है। जिस पेस्ट में ये सोडियम लारेस सल्फेट मिला होता है उसमें ज्यादा झाग बनता है, लेकिन हमारे जो डिएक्शन का पेस्ट है इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक चीजें नहीं मिली हुई है, इसलिए ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। किसी को भी करा सकते हैं, खा सकते हैं, लगा सकते हैं, इसको यहाँ तक कि पी सकते हैं। अगर आपको डायरिया हो गया है, उल्टी बार बार हो रहा है, बार बार दस्त हो रहा है, वहां भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उस जगह पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार के रोग भी मिलेंगे। अब कानों में कभी कभी ऐसा होता है कि कान में दर्द रहता है, कान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं, या फिर इसको निकालने के बाद पेस्ट को पानी में मिलाएंगे, मिलाने के बाद दोनों कान के साइड में ऐसे ऐसे लगाएंगे। हल्का फुल्का अगर सर में दर्द हो रहा हो, घुटने में दर्द हो रहा हो, या कहीं भी जोड़ों का दर्द हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का जोड़ों का दर्द हो, तो वहां भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके सर, तो हमारा पेस्ट कैसा है? बढ़िया है ना? एकदम। अब हम मान लीजिए हल्का फुल्का क्या हुआ है, अब ठंडी आ रही है, लोग कौड़ा उड़ा बार की तापेंगे नहीं तापेंगे, तो कोई जल जाएगा, है कि नहीं? अक्सर देखें बच्चे जो है, बच्चों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है सर। बच्चे जो है कहीं गिर जाए खेलते खेलते, तो कहीं लेकर के हॉस्पिटल में नहीं जाना है, इसको पेस्ट को निकालिए, लगा दीजिए। इसका देखिए उदाहरण के तौर पर ये देखिए, ये कटा हुआ है ना, जब से ये हमारे हाथ में आया है तब से हमारे वहाँ एंटीसेप्टिक का काम ही नहीं, किसी को नहीं लगाने देते घर में। किसी को कोई प्रॉब्लम है, छिल गया, कट गया, जल गया, बस यही पेस्ट है, पेस्ट को लगा देंगे, सही हो जाएगा। अब जानवर की बात बताएं आपको, जानवर को भी बहुत चोटें लगती हैं, कट जाता है, छिल जाता है, तो इसको जानवर के ऊपर भी लगा सकते हैं। करना क्या है, उसमें पानी नहीं मिलाना, जैसा जिस प्रकार का घाव हो, हल्का होगा तो लगा लेंगे, मिला लेंगे। अगर ज्यादा गहरा घाव हो गया है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन जो मीडियम घाव है उस पर यह बढ़िया से काम करेगा। हमारे वहाँ, अपने घर की बात बता रहा हूँ, हमारे वहाँ हमारी मैडम है, वो मुर्गी जी है, तो मुर्गी वो जो घाव बन गया उसके चमड़े में, जब घाव बन गया तो अब कालीन की जा दवाई ले, हम काली दवाई का करी, दवाई तो बट ले करे, तो यही पेस्टवा से निकाल के 2-3 बार हम लगाए, धीरे 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 3 दिना में उसका घाव खत्म हो गया। तो बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? तो गानो जी प्लस पेस्ट के लिए एक जोरदार ताली। इतना बढ़िया पेस्ट डॉक्टर दातुल्ली ने बनाया, जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ फायदा ही नहीं होगा, शरीर हमारा स्वस्थ होगा,
तगड़ा स्वस्थ लगा। होने के साथ साथ हमें और कुछ भी चाहिए ना। क्या चाहिए? इस पेस्ट को खरीदने के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा। पैसा चाहिए ना। तो पैसा कहाँ से आएगा सर? पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम दुइया तरीका मानते हैं, 2 तरीका मानते हैं। एक माने हमारे समाज में जो प्रचलित है, या तो हम सर्विस करें, या तो मजदूरी करें, या फिर बिजनेस करें, या तीसरा ऑप्शन बचता है जो कि हमेशा के लिए नहीं होता है, खेती। खेती में मान लीजिए आप टाइम से आप खेती लगाएंगे, टाइम से उसको काट लेंगे, उसके बाद खेत खाली, अब पैसा आना बंद आएगा। धान आप काट लिए, काट के बेच दिए, फिर धान निकलेगा जल्दी से, फिर आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। गेहूं बोएंगे, मटर बोएंगे, सरसों बोएंगे, यानी जो चीज आप बोएंगे काट के बेचना चाहेंगे तो 6 महीने बाद ही कटेगा सर। लेकिन हम कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं, ऐसा काम बता रहे हैं आप लोगों को कि जिसमें रात में अगर आप नींद में हैं तब भी पैसा आएगा, सोए रहेंगे तब भी पैसा आएगा। कैसे? उसका सिस्टम है। सिस्टम में हम नहीं जाएंगे, उसका सिस्टम है। दूसरा तरीका है पैसा कमाने का, या तो हम कहीं जाके सर्विस करें, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहां से पैसा आएगा। लेकिन ये सिक्योरिटी नहीं है कि आप कब तक वहां रुक पाएंगे और कब तक कमा पाएंगे। सिक्योरिटी है, आज आपसे प्राइवेट नौकरी में है तो बॉस आपसे खुश है, आपसे काम ले रहा, आपको पैसा दे रहा। लेकिन मान लीजिए थोड़ी सी कहीं खटास हो गया तो कभी बाहर निकलो, बाहर आमदनी आपकी रुक गई, बंद हो गया। सर्विस वही है, एक टाइम के निहित होता है, वो भी टाइम जब उसका निकल जाएगा, आप ओवर एज हो जाएंगे तो कंपनी आपको, सरकार आपको क्या करेगी? रिटायर कर देगी। अब रिटायर होने के बाद आपको थोड़ा सा पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, वही पेंशन के रूप में। अब जब जहां आप 50,000 भी आपका काम नहीं चल पा रहा था तो वहां 10-20 हजार से काम चलेगा। तो अब हमको उसके बीच का रास्ता निकालना है। बीच का रास्ता कैसे निकालना? हेलो सर, आप ऐसे करके बैठिए, देखते हैं। हम समझ रहे हैं। जब बीच में जब टिपका लगेगा तो नींद लगेगा, बात वही है। तो अब हम उसके बीच का रास्ता निकालेंगे। क्या करने के लिए? अपने लिए नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं ये अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं या हम जो कर रहे हैं हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर दातुलिंग भी यही बोलते हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जो हमारे बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं, क्राउन एम्बेसडर है, डायमंड है, जो भी हैं, जो लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? कहते हैं कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आने वाले जनरेशन के लिए। यानी जो हम ये चीजें अभी से खिलाना शुरू कर दें अपने परिवार में, अभी से खिलाना शुरू कर दें, तो बताइए रोग घर में आएगा? नहीं आएगा ना। तो हम जब उसी की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा जो आने वाला जनरेशन है, आने वाला जो परिवार है, वो कम से कम हम लोगों से बेटर हो, है कि नहीं है? अच्छा, एक चीज अब आपको बता दें, जैसे मान लीजिए बच्चा है घर में, परिवार में बच्चा है, तो बच्चे को अक्सर आपने देखा होगा, माँ अगर बच्चे को उठाती है तो कहाँ रखती है सर? हेलो, कहाँ रखती है? बच्चा अगर जमीन पर बैठा हुआ है तो माँ अगर बच्चे को उठाती है तो कहाँ रखती है? गोद में रखती है, यहाँ तक, ठीक है। वो यहाँ अपने गोद में रखती है, सीने से लगाती है, ठीक है। लेकिन अगर वही काम पिता अगर गोद में उठा उसको बच्चे को उठाता तो कहाँ रखता है? कंधे कंधे में रखता है। इसका रीजन आप लोगों को पता है? नहीं पता होगा। इसका रीजन पता क्या है? कंधे पे रखने का मतलब यह है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अगर मेरे कंधे पर, जहां तक मेरी दृष्टि नहीं जा पा रही है, वो मेरे से ऊपर है, उसकी दृष्टि और आगे तक जाएगी, ठीक है। वो आगे तक देख सकता है, इसलिए वो क्या करता है? अपने कंधे पे बैठाता है। अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है। उसका सोच सिर्फ यही है। अब माँ क्या करती है? उठाकर अपने गोद में रखती है कि बच्चा भूखा होगा या और कुछ होगा, ठीक है।
उसको शांत कराने के लिए आता रहती है। माँ की सोच है कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, पिता की सोच है कि हमारा बच्चा सुरक्षा भी रहे, सुरक्षित भी रहे और ज्यादा दूर तक यानी ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहे। इसलिए वह अपने पुत्र को हमेशा करने में बिठाता है। जहां तक मेरी दृष्टि नहीं जा रही है वहां उसकी दृष्टि पहुंचे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जहां हैं हमसे आगे जाए। यही सोच होती है ना पिता की। कोई पिता ये चाहता है कि हमारा बच्चा नाकारा हो? कोई नहीं चाहता। ठीक है, अब इसके लिए एक जोरदार ताली। चलिए, हमारे डॉक्टर लीम सियोजिन ने जो भी प्रोडक्ट हम लोगों को बनाए हैं एकदम एक नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई इसमें रासायनिक चीजें नहीं मिलाई गई हैं। तो ये था आपका पेस्ट के बारे में। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ तकरीबन 200 से 250 प्रॉब्लम में ये काम करता है। लेकिन अनजाने में अगर हम उसमें ब्रश करते हैं, दांत को सफा करते हैं, जीभ सफा करते हैं, मुंह सफा करते हैं, उससे भी हमारे जो शरीर में जहां जहां इसका अंश पहुंचता है गैनोडर्मा का, वहां वहां इसके सेल्स जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं, सेल तंदुरुस्त होते हैं। जबकि हम जानते हैं हमारा शरीर क्या है, सेल के ऊपर ही बना हुआ है, कोशिकाई के ऊपर बना हुआ है। अगर कोशिका, मान लीजिए शरीर, ये एक धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। जो लोग जिनके वहां खाना ही नहीं होता है वो कितने कितने दिन खाना ही नहीं खाते हैं। तो क्या करता है शरीर? शरीर के अंदर बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, एक डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर हैं। आपका लीवर भी क्या है? एक डॉक्टर है। किडनी क्या है? एक डॉक्टर है। ब्रेन क्या है? एक डॉक्टर है कि नहीं है? अगर ब्रेन ने सोचा, दिमाग ने सोचा कि हमें ये काम करना है, तभी आपका शरीर हरकत में आता है कि नहीं? हेलो, होता है कि नहीं होता ऐसा? तो डॉक्टर, मान लीजिए लीवर में क्या है? लीवर का जो काम है वो करेगा, किडनी का जो काम है वो करेगा, दिमाग का जो काम है वो करेगा, हाथ का जो काम है वो करेगा। अच्छा, टर्निंग पॉइंट जो होता है नहीं बॉडी का, ऐसे जो टर्निंग पॉइंट है ये अपने आप नहीं होता है। कभी भी आप ध्यान मग्न होकर के देखिएगा, जब दिमाग में प्रवेश करता है किसी मोड़ना है तभी ये मुड़ता है। ठीक है, क्लियर? अब आगे जो है आपको, जैसे लीवर की समस्या है, लीवर क्या करता है? लीवर की भी एक क्षमता होती है। आयुर्वेद ने बोला है, हम नहीं बोल रहे, आयुर्वेद संहिता में इसका लेख है कि इंसान के खाने का जो वक्त है, सोने का जो वक्त है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन आज हमारे न सोने का वक्त है न खाने का वक्त है। कभी हम 10 बजे खा ले रहे हैं, कभी 8 बजे खा ले रहे हैं, कभी 12 बजे खा ले रहे हैं, कभी 2 बजे खा ले रहे हैं। जिस प्रकार का हमारा रूटीन है उसी प्रकार का हमारा शरीर भी होगा, इसमें दो राय नहीं है। अगर कंटिन्यूटी बनाइए कि हम 8 बजे ही खाना खाएंगे तो 8 बजे आप खाना खा लीजिए, डेली का रूटीन बना लीजिए, खाना खा लीजिए। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है 8 से पहले और 6 के बाद। इसका मतलब क्या हुआ? 8 से पहले यानी 8 बजे के पहले खाना नहीं खाना है दिन में। ये आयुर्वेद में लिखा है, कहीं भी देखिएगा आपको मिलेगा आयुर्वेद संहिता में। 8 से पहले खाना नहीं खाना है, 8 बजे के बाद आपको भोजन लेना है, ले लेना है। ऐसा नहीं है कि चलो 10 बजे खाएंगे, ऐसा नहीं है कि 12 बजे खाएंगे, ऐसा नहीं है कि 2 बजे खाएंगे। तो जैसे जैसे आपका नियम नियमित होगा, शरीर नियमित होगा, नियम से ही साधु सन्यासी जितने भी पृथ्वी पर हैं सब लोग नियमित हैं, नियम से अपना काम करते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो हमारा शरीर भी इसी प्रकार का है। शरीर को जब आप भोजन देंगे, टाइम से देंगे, तो वर्क भी वो टाइम से करेगा। हेलो, टाइम से वर्क करेगा। अगर फिर आयुर्वेद में लिखता है 6 बजे के बाद यानी सूरज डूबने के बाद भोजन नहीं करना है। ऐसा संभव है? आज के युग में संभव है? नहीं है।
लेकिन ये आयुर्वेद का नियम है। आयुर्वेद में 8 से पहले नहीं खाना है, 6 के बाद नहीं खाना है। सोने की जो उन्होंने पद्धति बताई है, सोने की पद्धति क्या है कि 8 बजे रात में आप सो जाओ, ताकि लीवर को काम करने में दिक्कत ना हो। जैसे जो भी आप खाना खाते हैं तो लीवर पचाता है कि नहीं, उसको दिक्कत ना हो, टाइम ज्यादा मिले। यानी 8 बजे सोएंगे, 6 बजे उठेंगे तो ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर आप 10 बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, तो लीवर को टाइम कम मिलेगा। अब वो आराम कब करेगा? आराम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसको तो दिनों रात खटते रहना है। यहाँ सिस्टम क्या बन गया है, दिनों दिन रात में जब तक जाग रहे हैं तब तक मुंह चलता रहा है, चाय आ रहा है, पकौड़ा आ रहा है, खाना आ रहा है, लस्सी आ रहा है, तमाम चीजें आप खाते जा रहे हैं। तो शरीर का दोष नहीं है, तो शरीर उसको जब तक एक्सेप्ट करने लायक होता है तब तक एक्सेप्ट करता है, नहीं तो रिजेक्ट करता है। उदाहरण के तौर पे अगर 50 ml की बोतल है तो उसमें हम कितना पानी भर सकते हैं सर? हेलो महात्मा जी, कितना पानी भर सकते हैं? 50 ml का बोतल आपके पास हो तो इसमें कितना पानी भरेंगे? 50 कोई भी बोले। 50 ml का 50 भरा ही। यस, 50 ml का अगर बोतल है तो उसमें हम 50 ml ही डाल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कंपनी क्या करती है, 50 ml का अगर बोतल है तो इतना खाली छोड़ती है। छोड़ती है नहीं छोड़ती? हाँ। क्यों छोड़ती है? उसका भी रीजन है। अगर वो फुल भर दे तो बोतल ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, शरीर में जब तक यहां तक नहीं आ जा रहा तब तक हम खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। लीवर हमारा 50 ग्राम का है, 50 ml का क्षमता है उसका, लेकिन हम उसको ज्यादा दे रहे हैं तो लीवर क्या होगा, डैमेज होगा कि नहीं होगा? जितना उसको खाना है वो खाएगा, बाकी सब रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है। इतना बड़ा डॉक्टर है लीवर। एक्सेप्ट जब नहीं करेगा तो जो आपने खाया है, जो खाद्य सामग्री चाहे जो चीज भी खाए हो, वो आपके बॉडी में रन करता है, ठीक है। अब उसको निकलने का जरिया चाहिए, या तो उल्टी होगा या फिर दस्त होगा, तब वो बाहर आएगा। लीवर को जो लेना था वो ले लिया है, लेकिन जो बाकी बचा वो क्या करेगा, या तो दस्त के रास्ते निकलेगा या फिर उल्टी होगा तो निकलेगा। तो इससे बड़ा डॉक्टर तो कोई नहीं है भैया हमारे समझ। लीवर बोल रहा है कि आप मत खाओ, लीवर सचेत कर रहा है तुम मत खाओ, ये हो गया तुम्हारी बॉडी के लिए फिट है, लेकिन फिर भी हम खाते जा रहे हैं, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब बीमार पड़ेंगे तो बड़ा बड़ा बिल बनाएंगे। तो वो चीजें, जो चीजें हमको बीमारी पैदा कर रही है, वो चीजों पे हम कंट्रोल रखें, नियति ये होगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक छोटा सा हमारी कंपनी का प्रोडक्ट। आप बैठिए, इधर बैठ जाइए। चलिए अब हम एक चीज बता रहे हैं आपको, देखिए ये हमारे हाथ में क्या है, हेलो, साबुन। साबुन आजकल देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे साबुन हैं। अब बहुत सारे साबुनों को सरकार ने बैन भी कर चुका है, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे साबुन की क्वालिटी अगर जाननी है तो हर साबुन के पैकेट पे लिखा होता है TFM। क्या लिखा होता है? TFM। TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मैटर, ठीक है। इसमें परसेंटेज होता है, ये 76% का साबुन है। ये हमारे हाथ में जो है वो 76% TFM का साबुन है, जो शरीर में लगाने योग्य है। लेकिन उससे जो लोअर फैटी मैटर के साबुन होते हैं, जो TFM के साबुन होते हैं, वो साबुन आपके त्वचा के लिए नहीं है, अलग अलग जगहों के लिए। जैसे आप लाइफ बॉय को ले लीजिए, लाइफ बॉय क्या है, उस पर स्पष्ट लिखा है टॉयलेट सोप, यानी ये सिर्फ हाथ धोने के काम में आता है। 50% 56% उसका TFM। उससे ज्यादा जो TFM होता है वो
जानवरों के नहलाने का साबुन है, जानवरों को नहलाने वाला साबुन है। अब कंपनी ने लिख करके भेज दिया है, अब यूज करने वाले जाने। कंपनी तो अपना पीछा छोड़ा लिया। जैसे सिगरेट पे लिखता है क्या, सिगरेट पे लिखता है ना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पियोगे तो बीमार पड़ोगे, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। अल्कोहल पे भी यही लिखा है। अल्कोहल, जब हम शराब पे लिखा हुआ पैकेट नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन फिर भी पी रहे हैं, पैकेट पढ़ लिए, शराब पे लिखा है शराब सेहत के लिए हानिकारक है ना, फिर भी लोग पी रहे हैं। सबसे ज्यादा बिक रहा है शराबी को। शराब चाहिए तो वो जानते हैं कहीं भी किसी भी दुनिया में जाएगा वो शराब का अड्डा ढूंढ लेगा ना। लेकिन अगर आप उसके हाथ में ये दे दीजिए, आप ले जाकर के पिलाइए, ये देखिए जो हमारे हाथ में है एवरग्रीन, सिल्वर ग्रीन, एवरग्रीन, जो भी आप कहें सो, सुपर ग्रीन। सुपर ग्रीन ये क्या करता है, इसको जो है आप ठंडे पानी में लीजिए। जैसे हम इनो नहीं जानते, इनो बाजार में आता है। जब हमारे शरीर के अंदर यानी जो आंतड़ियों में जब गैप होता है, गैस नहीं, गैप, खाने का जो सिस्टम है हमारा इसे निकलता है ना। मान लीजिए यहाँ गैप हो गया, यहाँ खाना है, यहाँ माल पड़ा हुआ पहले से, यहाँ जाने वाला। जब ये गैप बनता है